कक्षा 3 रिमझिम हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंक 5 बहादुर बिट्टो। तो इसमें हम जो दूसरी कहानी है पीछे की वो हम लेंगे, वो है मूस की मजदूरी। तो मूस क्या होता है, ये वाला, ये है मूस। ठीक है, जैसे टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा कार्टून में, तो जेरी है वही है मूस। ठीक है, बिल्ली इसको खा जाती है। तो ये है आदमी जिसने अपने खेत में ये धान उगाया है, लेकिन उसको काटने के लिए वो मूस से मदद मांगता है। मूस उसकी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मूस उसे कहता है कि मुझे अपना जो काम किया है मजदूरी उसका कुछ दो। तो वो क्या कहता है कि तुम ये जो धान होगा वो खा लेना जब बिक जाए। तो वो तब से लेके मूस आज तक वो खा रहा है। ठीक है, जैसे अनाज होता है वो खा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है, ये यहाँ पे दी हुई है। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी कि ये बात बहुत पुरानी है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। ये जो अनाज होता है ना, गेहूँ चावल, वो नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। तो उसने एक पौधा देखा, जो देखो ये इस तरह का धान का पौधा, ऐसा पौधा होता है। उसके अंदर जो दाने होते हैं वो धान के होते हैं, गेहूँ के, चावल के। आपने चावल खाए होंगे तो वो दाने होते हैं वैसे। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। तो धान है तो उसकी छटा है, ऐसा धान का पौधा ऐसा होता है, तो वो उस आदमी को बुला रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो ये जो धान उगा है ना वो पानी में उगा है, तो बहुत ही पानी गहरा है, तो आदमी है वो पहुंच नहीं पाएगा, ऐसा था, बहुत कठिन था। जैसे कि बारिश होती है और पानी सब जगह भर जाता है तो आपको भी दिक्कतें आती है, वैसे ही आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। तो ये है मूस जो आदमी को दिखाई दिया। वो सोच रहा था कि क्या करे, तो उसे मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, तो आदमी ने ये मूस को बुला के बताया, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। तो जो बालियाँ है धान की, उसको देखने को बोला, लेकिन उसने कहा कि एक तकलीफ है कि पानी है ना गहरा है, यानी कि बहुत ही नीचे तक है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मेहनताना यानी कि कोई काम करने का पैसा मिलता है या फिर उसके लिए कुछ मिलता है, तो उसे मेहनताना कहते हैं। मूस को भला क्या ऐतराज था, उसको मेहनताना मिल रहा था तो उसे कोई ऐतराज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। तो ये सब जो पौधे हैं उसको काट काट के किनारे पर लाने लगा। तो देखो यहाँ से काट के यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, ऐसे सबको तैर कर जाता और लेकर आता। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। ढेर यानी कि एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बहुत सारी धान की बालियां हो गई। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो मूस भाई ने जो मजदूरी की काम किया, तो उसके लिए जो धान है वो ले ले अपना। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव। तो एकदम छोटा सा जीव है, ठीक, और वो अपने दांतों से काट कर सब ले आया था, तो वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। मेरा सिर भी है छोटा, तो उसका सिर छोटा है, तो इतना धान वो एक साथ नहीं ले सकता सर पे। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ठोकर कैसे ले जाऊंगा। तो उसने जो काम किया तो उसको उसका पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन धान मिलेगा, तो वो कैसे ले जाएगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर में ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो मूस ने कहा कि ये सब धान अपने घर ले जाओ, वहाँ कमरे में रखो, मैं समय समय पर आकर थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा।
आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि गेहूँ चावल होते हैं, तो उसमें से ये मूस है वो खाता है। ठीक है, तो ये है मूस, तो वो गेहूँ चावल खाता है। ठीक है, उसने ऐसे कुतर के धान की बालियों को इकट्ठा किया था, उसने मदद की थी, तो वो उसके लिए वो अपना खाना खाता है। आज भी ये चल रहा है।